हरियाणा में एक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रहा है। ये गठबंधन है इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी के बीच में। गठबंधन मजबूत है और मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा है। क्या कामयाब हो पाएंगे? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। अभय चौटाला जहां दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 साल में हरियाणा में नशा फैलाया है, जहां अपराध फैलाया है, जहां कानून व्यवस्था लचीली है, जहां किसानों को परेशान किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने किसानों की कई जमीनों को हड़पा है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से किसान और पहलवान नाखुश हैं, लेकिन विनेश फोगाट तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। उसके बावजूद भी अभय चौटाला का दावा है कि विनेश फोगाट का इस्तेमाल अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस बीच में गोपाल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष, जो दबाव बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर रानिया विधानसभा सीट के साथ साथ 5 से 7 सीटों को लेकर, जहां दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को सीट देनी ही पड़ेगी, वो गठबंधन तोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी से और अभय चौटाला के साथ मिल जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव और एलनाबाद से प्रत्याशी अभय चौटाला ना सिर्फ इतने दलों से सीमित नजर आते हैं, बल्कि उनका दावा है कि कई और दल भी हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। दल जुड़ने की बात तो कही गई है, लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी हो चुकी है। अब इस कड़ी में विधानसभा चुनाव के बाद क्या गठबंधन हो सकते हैं, इनकी चर्चाएं तेज हो जाती हैं। इस कड़ी में देखा जाए तो अभय चौटाला एक बड़ा बयान देते हैं। न सिर्फ बयान देते हैं, डबवाली में भी पहुंचते हैं और डबवाली विधानसभा क्षेत्र, जहां से जननायक जनता पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में हैं, वहां जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं और ये भी देखा जाता है कि 2 दिग्गज चेहरे एक विधानसभा सीट पर मौजूद नजर आते हैं, लेकिन अलग अलग। इसके साथ साथ देखा जाए तो उचाना विधानसभा सीट में भी अभय चौटाला पहुंचे थे, लेकिन अभय चौटाला का उचाना, डबवाली ही पहुंचना और साथ साथ में अभय चौटाला का ये कह देना कि नादानियां थी 2 बच्चों की, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला की, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ दिया और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। अब जननायक जनता पार्टी के इन 2 चेहरों को समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। नादानियां थी, अब नादानियां दूर हो गई हैं। अभय चौटाला ने संकेत तो दिया कि परिवार अब संभल चुका है, परिवार जुट चुका है और ये एकजुटता की मिसाल है कि जहां अभय चौटाला और तमाम दलों को जोड़ रहे हैं, तो वहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर असपा को जोड़ा गया है, आजाद समाज पार्टी को। साथ ही साथ रणदीप की बात करें, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, वो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी पर हमलावर साबित होते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच में CM रेस को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी में लड़ाई है, तो वहीं जननायक जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और इस कड़ी में नाराज हुए रणजीत सिंह चौटाला ने भी समर्थन दे दिया। रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए, समर्थन जननायक जनता पार्टी का मिला, यानी कि परिवार एक हो रहा है। आदित्य यादव इंडियन नेशनल लोकदल में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शामिल होते हुए नजर आए, तो इसमें कहा जा रहा है कि परिवार मजबूत है, परिवार एक है। क्या लगता है, औपचारिक रूप से अब ऐलान हो जाएगा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी गठबंधन कर लेंगे? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।